Hello everyone, this is Shriram Sharma, your biology teacher and welcome to your प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 सर्कुलेटरी सिस्टम लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन, कार्डियक साइकिल, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर। और इससे पहले के दो लेक्चर का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करेंगे आज डबल सर्कुलेशन की। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने हार्ट का स्ट्रक्चर देखा था, हार्ट के चैम्बर्स के बारे में देखा था। आज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, हार्ट में ब्लड कितनी बार एंटर करता है और कितनी बार बाहर जाता है। देखो, अगर हार्ट में 2 बार ब्लड आए और 2 बार ब्लड बाहर जाए तो इसको हम बोलेंगे डबल ब्लड सर्कुलेशन। और अगर ऐसा होता एक ही बार ब्लड आता और एक बार जाता तो उसे बोलते सिंगल ब्लड सर्कुलेशन। देखो, हम लोग ह्यूमन हैं, हमारे अंदर डबल ब्लड सर्कुलेशन होगा, लेकिन जो फिशेस होती हैं, मछलियां जो फिशेस होती हैं, उनके अंदर सिंगल ब्लड सर्कुलेशन होता है। मतलब उसमें एक ही बार ब्लड हार्ट में आएगा और एक बार जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे सिंगल ब्लड सर्कुलेशन। लेकिन हमारे अंदर डबल होता है, 2 बार आता है 2 बार जाता है। कैसे? पहले ऑर्गन से हार्ट में आएगा, फिर हार्ट से लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से हार्ट में आएगा और फिर उन ऑर्गन को वापस किया जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन। चलिए मैं ये दिखाता हूं। देखिए, सपोज करो ये आपका हार्ट है। हार्ट में 4 चैम्बर हैं, 2 छोटे ऑरिकल्स, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, 2 बड़े वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इतना तो आपको पता है, ठीक है। अब हम प्रोसेस कहां से स्टार्ट करेंगे? देखिए, हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं यहां से, ठीक है। ये क्या है आपका? राइट ऑरिकल। क्या है? राइट ऑरिकल, ठीक है। अब देखिए, प्रोसेस हम राइट ऑरिकल से स्टार्ट करें। सपोज करो राइट ऑरिकल में भरा हुआ है खूब सारा ब्लड। राइट ऑरिकल में क्या भरा हुआ है? बहुत सारा ब्लड। अब ये कहां जाएगा? आप बताओगे। राइट ऑरिकल से ये ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा? आप बताओगे। वो जाएगा लंग्स के अंदर। कहां जाएगा मेरे बच्चे? लंग्स के अंदर। किसके थ्रू जाएगा? कौन है जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स में ले जाएगा? आप बताओगे। वो है पल्मोनरी आर्टरी। क्या है मेरे बच्चों? पल्मोनरी आर्टरी। मतलब पल्मोनरी आर्टरी वो ब्लड वेसल है जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स में ले जाएगी प्योर कराने के लिए। लंग्स को प्योरिफिकेशन ऑर्गन बोलते हैं ना, वो प्योरीफाई कर सकता है ब्लड को। मतलब ब्लड में से CO2 रिमूव करेगा, O2 मिक्स करेगा, ठीक है। चलो, क्या बताया? राइट ऑरिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से लंग्स में जाएगा। फिर क्या होगा? लंग्स से ये ब्लड पहुंचाया जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में। लंग्स से ब्लड कहां पहुंचाया जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल में। और वो पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो आप बताओगे पल्मोनरी वेन की। किसकी है मेरे बच्चों? पल्मोनरी वेन की। तो देखो, प्रोसेस कहां से शुरू किया? हार्ट के ऑरिकल से शुरू किया, और ये ब्लड घूम के वापस कहां गया? ऑरिकल में। हार्ट से निकला और हार्ट में वापस आ गया, तो एक सर्किट कंप्लीट हुआ। इसे बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। एक सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया। एक और बताऊंगा अभी, ठीक है। पहले सर्कुलेशन में क्या है? राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, लंग्स से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर से हार्ट में। हार्ट में कहां? लेफ्ट ऑरिकल। एक सर्किट कंप्लीट। सर्किट क्या होता है? जहां से चले वहीं आके रुक गए, तो ये कंप्लीट सर्किट हो गया। कंप्लीट। आगे बढ़े, नेक्स्ट शुरू करें। चलिए अगला देखिए। अब प्रोसेस कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? लेफ्ट ऑरिकल से। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहां जाएगा? आप बताओगे सर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में। कहां जाएगा मेरे बच्चों? आप बताओगे सर बॉडी के ऑर्गन्स में जाएगा। कहां पे जाएगा? बॉडी के ऑर्गन्स में, ठीक है। चलिए, बॉडी के ऑर्गन्स में ये जो ब्लड गया है, ये कैसा ब्लड है? आप बताओगे। बॉडी के ऑर्गन्स में जो ये ब्लड गया है, ये ऑक्सीजनेटेड है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आया? लंग्स से, ठीक है ना। हुआ क्या था? राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, फिर लंग्स में क्या था? प्योर होने के लिए, और प्योर होके वापस हार्ट में आ गया। हार्ट के ऑरिकल ने वेंट्रिकल को दिया, लेफ्ट ऑरिकल ने लेफ्ट वेंट्रिकल को दिया प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड, और वो ऑर्गन को वापस कर दिया। फिर ऑर्गन में जाके वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, फिर उसको वापस लाना होता है, ठीक है। तो ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है अओर्टा। कौन जिम्मेदार होता है? अओर्टा। अओर्टा वो ब्लड वेसल है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्गन को ले जाएगी। फिर ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस कहां ला जाएगा? हार्ट में, राइट ऑरिकल में। तो देखो कौन लाएगा? सुपीरियर वेना कावा। दूसरा कौन था? इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी वेन। नहीं आ रहा है समझ में? ये सुपीरियर वेना कावा है जो हार्ट में अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती थी,
याद करो पिछले लेक्चर में था। और इंफीरियर वेना कावा बॉडी के लोअर पार्ट से इनप्योर ब्लड लाती थी, और कोरोनरी वेन हार्ट से ही लेकर आती थी, ठीक है। और कहां आ गया ब्लड? राइट ऑरिकल में। तो ये दूसरा सर्किट हो गया। क्लियर हो रहा है ना? पक्का? एक फटाफट रिकैप और दे देता हूं। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, और पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल। एक सर्किट कंप्लीट। दूसरा सर्किट समझो, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से आउर्टा की हेल्प से लंग्स, लंग्स से इन तीनों ब्लड वेसल की हेल्प से वापस हार्ट। तो ये हो गया आपके दो सर्किट। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाऊं जल्दी से, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो सर्किट है, ये सर्किट कंप्लीट हुआ है पल्मोनरी ब्लड वेसल की हेल्प से, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन की हेल्प से। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ये वाला जो हुआ ये आर्टरी की वजह से होता है। आर्टरी को सिस्टमिक आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टमिक आर्टरी, इसीलिए इसका नाम होगा सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये वाला पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये वाला सिस्टमिक सर्कुलेशन। रीजन ये आर्टरी से पूरा हो रहा है, वो पल्मोनरी ब्लड वेसल से सर्किट पूरा हो रहा है। तो इसका नाम हम रखेंगे पल्मोनरी, सॉरी इसका नाम क्या रखा है हमने? जल्दी से बताओ। आप बताओगे सर इसका नाम आपने रखा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या नाम है? अभी एक चीज और बताऊंगा मैं इसमें, बहुत ध्यान से सुने रहना, ठीक है। तो ये हो गया मेरे बच्चों सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्लियर हो रहा है? अगर क्लियर हो रहा है तो चैट बॉक्स में लिखो यस। ठीक, आगे बढ़े, आगे देखें। ये सिस्टमिक सर्कुलेशन हो गया, और इसका नाम क्या होगा मेरे बेटे? इसका नाम होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या नाम होगा मेरे बच्चों? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पल्मोनरी ब्लड वेसल से हो रहा है पूरा, ये आर्टरी जिसको सिस्टमिक आर्टरी कह रहे हैं उससे हो रहा है पूरा। एक चीज। दूसरा ध्यान देना, राइट ऑरिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया, और लंग्स से वापस लेफ्ट ऑरिकल में आ गया। एक सर्किट इतने से एरिया में पूरा हुआ है। दूसरा सर्किट समझो, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को गया, पूरी बॉडी का, फिर वापस आया राइट ऑरिकल में। तो दूसरा वाला सर्किट पूरी बॉडी में हो रहा है, तो वो लार्ज हो गया, जबकि पहला वाला केवल इतने से एरिया में हो रहा है, वो स्मॉल हो गया। तो इस वाले को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल सर्कुलेशन। इसको क्या बोलेंगे? स्मॉल सर्कुलेशन। आपसे पूछेंगे स्मॉल सर्कुलेशन कौन सा है, पल्मोनरी या सिस्टमिक? तो आप बताओगे पल्मोनरी को स्मॉल सर्कुलेशन बोलते हैं, और सिस्टमिक वाले को लार्ज सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, आप इसको लार्ज सर्कुलेशन भी कह सकते हैं और लार्ज सर्किट भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मेरे बच्चों? आप बताओगे सर इसको हम बोलते हैं लार्ज सर्किट। क्या बोलते हैं मेरे बेटे? लार्ज सर्किट या फिर लार्ज सर्कुलेशन। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? इतना टॉपिक आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। बताइए यहां तक सबको कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट हो उसमें? नहीं, चलिए आगे बढ़े। ठीक, अब आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको एक इंफॉर्मेशन देनी है, सुनिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस चैनल पे बायोलॉजी तो हम पूरी तरह से कवर करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर आप वैभव सर से फिजिक्स केमिस्ट्री के लाइव लेक्चर इंटरेक्टिव क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, जिसमें हमारी ऐप का लिंक दे रखा है फिजिक्स ब्रो के नाम से। आप उस लिंक पर जाइए, क्लिक करिए, ऐप को डाउनलोड करिए, और वहां से आपको ये एक लेक्चर, एक कोर्स आपको परचेस करने को मिलेगा, और उसको आप वहां से परचेस कर सकते हैं। आगे बात समझिए, इस क्लास में हम आपको क्या क्या दे रहे हैं। इसमें आपको रिकॉर्डेड सेशन के साथ साथ लाइव क्लास तो मिलेंगे ही मिलेंगे। देखो मेजरली हम लाइव क्लास ही देते हैं, लेकिन किसी बच्चे का अगर कोई लेक्चर मिस हो गया तो वो वहां से रिकॉर्डेड लेक्चर भी ले सकता है। उसके अलावा आपको डाउट सेशन देते हैं, आपके डीपीपी होते हैं, इनफैक्ट टेस्ट भी हम ही कराते हैं। ठीक है, तो उस ऐप पर जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए, सर का कोर्स परचेस कर लीजिए, और वहां से आपको ये लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी विद रिकॉर्डेड लेक्चर, टेस्ट, डीपीपी, एवरीथिंग विल बी देयर। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक चीज और, अगर आप इस लेक्चर को, इस कोर्स को परचेस करते हैं और उसमें श्री राम कोड लगाते हैं, स्पेलिंग देख लीजिएगा SRIRAM, अगर ये कोड लगा के परचेस करते हैं तो आपको कोर्स में 50% ऑफ मिलेगा। कितना बच्चों? 50% ऑफ मिलेगा। ठीक है, चलिए तो फटाफट से कर लीजिए, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट लेक्चर, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? देखिए
इतने लेक्चरों में हमने किसकी बात करी? इतने लेक्चर्स में हम ह्यूमन हार्ट के बारे में ही तो बात कर रहे हैं कि हार्ट ऐसा होता है, हार्ट वैसा होता है, वो ऐसे काम करता है, वैसे काम करता है। कुछ टर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या चीजें। देखिए, अब हमारे हार्ट की तारीफ में चंद शब्द कहेंगे। देखिए, हमारा हार्ट 4 चैम्बर कैसा होता है मेरे बच्चों? हार्ट 4 चैम्बर का है, देखा ना, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। अच्छा, हमारे हार्ट को पल्सेटरी हार्ट कहते हैं। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर हमारे हार्ट को पल्सेटरी हार्ट क्यों कहते हैं? तो सुनो, हमारा हार्ट लगातार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ये करता रहता है। कॉन्ट्रैक्ट होने को बोलते हैं सिस्टोल और रिलैक्स होने को बोलते हैं डायस्टोल। वो कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, रिलैक्स भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, रिलैक्स भी होता है। इसीलिए हमारे हार्ट को पल्सेटरी हार्ट कहते हैं। 4 चैम्बर का है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने की कैपेबिलिटी, इसलिए पल्सेटरी हार्ट कहते हैं। फिर बात आती है, हमारे हार्ट को मायोजेनिक भी कहते हैं, हमारे हार्ट को मायोकार्डियल भी कहते हैं। तो हमारे हार्ट के बारे में 4 तारीफ के चंद शब्द हो गए। हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड है, हमारे हार्ट पल्सेटरी है, मायोजेनिक है और मायोकार्डियल है। अब बात समझते हैं इन सब का मतलब है क्या। चलिए, है ना हमारा हार्ट, चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे हमारे हार्ट को मायोजेनिक हार्ट क्यों कहते हैं। देखो, समझना मेरी बात। ये देखिए, ये हार्ट है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने को बोलते हैं सिस्टोल, हार्ट रिलैक्स होगा डायस्टोल। एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक बार रिलैक्स हुआ, एक हार्ट बीट हो गई, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर रिलैक्स हुआ, सेकंड हार्ट बीट, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। इससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? इससे मेरे बच्चों हार्ट बीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मेरे बच्चों, जो ये हार्ट बीट है, इसको प्रोड्यूस करने के लिए हार्ट के पास कुछ सिस्टम है। ठीक है, हमारे हार्ट के पास कुछ मस्कुलर नोड होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चों? मस्कुलर नोड। मैं दिखाता हूं, एक का नाम है SAN। क्या नाम है मेरे बच्चे? सॉरी, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं। देखिए, हमारे हार्ट के पास एक स्ट्रक्चर है SAN और एक स्ट्रक्चर है AVN। क्या होता है ये SAN AVN? ये दोनों मस्कुलर नोड हैं जो हमारे हार्ट के ऑरिकल में प्रेजेंट है और यही है रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस हार्ट बीट। मैंने पूछा, हार्ट से एक बात बताओ, तुम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कैसे हो जाते हो? बोले, मेरे पास 2 नोड हैं जिनका नाम है SAN एंड AVN। SAN AVN क्या है? साइनो ऑरिकुलर नोड या साइनो एट्रियल नोड, और उसका नाम है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड या एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड। अरे ये होते क्या है? ये मसल्स के बने हुए नोड होते हैं और इन्हीं की वजह से हमारा हार्ट लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, बिना रुके, बिना थके, लगातार। अगर बेटा ये थक गया ना तो तुम खर्च हो जाओगे। बात समझ रहे हो ना? इसको नहीं थकने देना, इसको लगातार काम पे लगाए रखना है। ठीक, तो देखो, SAN AVN दोनों मस्कुलर नोड है, हार्ट के अंदर ही प्रेजेंट है। कहां पर? हार्ट के ऑरिकल में। एक्चुअल पोजीशन जो होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है ना। फिलहाल इतना समझिए, SAN AVN 2 मस्कुलर नोड है जो हार्ट के ऑरिकल में प्रेजेंट है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओवरऑल हम कहें हार्ट बीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हार्ट बीट हार्ट के अंदर प्रेजेंट मस्कुलर नोड से प्रोड्यूस हो रही है तो उसको हम बोलेंगे मायोजेनिक हार्ट। देखो, नाम में ही आंसर छुपा है। मायो मतलब मसल्स, मायो मतलब मसल्स। ठीक है, मतलब मसल्स का बना कोई स्ट्रक्चर है जो जेनेसिस कर रहा है, जो प्रोड्यूस कर रहा है किस चीज को? हार्ट बीट को। क्लियर हो गया? हार्ट बीट अगर ओरिजिनेट हो रही है विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर नोड तो इसे हम बोलेंगे मायोकार्डियल हार्ट। एक और भी होता है, एक और होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। वो आगे पढ़ेंगे। न्यूरोजेनिक हार्ट क्या होते हैं? उन हार्ट में ये मस्कुलर नोड नहीं होते। तो हार्ट बीट कैसे होती है? तो वो उसके लिए जिम्मेदार होती है नर्व्स, न्यूरॉन्स का नाम सुना होगा। नर्व्स और न्यूरॉन ये एक टाइप की सेल्स होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं किस काम के लिए? आपके हार्ट बीट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो वैसे हार्ट को हम न्यूरोजेनिक हार्ट कहते हैं। अच्छा, एक बात यहीं पे इंटरेस्टिंग सी बात समझ लो, अगर कोई मायोजेनिक हार्ट है तो उसको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मतलब हमारा हार्ट है, हमने उसको निकाल लिया यहां से, वो हार्ट हम किसी और की जगह लगा सकते हैं। ठीक है, अब उसको यहां से अलग कर सकते हैं क्योंकि उसको लगातार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना है और वो जिस मशीन की वजह से ऐसा कर रहा है वो तो उसके अंदर है, वो तो उसके अंदर ऑलरेडी है। लेकिन अगर कोई न्यूरोजेनिक हार्ट है तो उसको हम अलग नहीं कर सकते क्योंकि जैसे ही उसे बॉडी से अलग करेंगे नर्व से कनेक्शन खत्म, उसका कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने की प्रॉपर्टी खत्म, हार्ट बेचारा मर गया। तो मायोकार्डियल हार्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, न्यूरो को नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई।
आगे बढ़े जल्दी से। तो देखो मायोजेनिक हार्ट समझ में आ गया, ऐसा हार्ट जिसमें हार्ट बीट मस्कुलर टिश्यू यानी कि एसएएन एवीएन से प्रोड्यूस होती हो। क्लियर हो गया। चल अब देखिए, ये है आपका एसएएन, ये है आपका एवीएन, और एवीएन से मसल का एक बंडल जुड़ा हुआ है, एवीएन से मसल का एक बंडल जुड़ा हुआ है जिसको हम बंडल ऑफ हिस कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? बंडल ऑफ हिस। किससे जुड़ा है? एवीएन से। और यहीं से निकला होता है आपका पुरकिंजे फाइबर। क्या निकला होता है? पुरकिंजे फाइबर। आगे जब आप न्यूरल वाला पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे पुरकिंजी सेल, यहां पढ़ रहे पुरकिंजी फाइबर। याद रहे पुरकिंजी फाइबर हार्ट में होता है, और पुरकिंजी सेल कहां होती है? आपके ब्रेन में। ब्रेन में भी कहां? इस वाले पार्ट में, सेरेबेलम में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो हार्ट है इसमें एसएएन है, एवीएन है, फिर एवीएन से क्या निकल रहा है? बंडल ऑफ हिस। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं? इस बंडल ऑफ हिस से निकल रहा है पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, और इन्हीं की वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। इन्हीं की वजह से क्या होता है? हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, और उससे हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है। क्लियर हो गया। चलिए अगला पॉइंट देखिए। देखिए क्या बता रहा था मैं, जो ये मायोजेनिक हार्ट है, मायोजेनिक हार्ट के अंदर आपने क्या देखा है कि एसएएन और एवीएन दो नोड प्रेजेंट हैं। इनकी पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। पहले तो मैं आपको बताता हूं जो आपकी बुक में दे रखा है, फिर उसके अलावा कुछ एडिशनल बातें बताऊंगा। देखो एसएएन कहां प्रेजेंट है, चाहे एसएएन हो चाहे एवीएन हो, दोनों है राइट ऑरिकल में। ये क्या है? ये वाला जो चैम्बर है, सॉरी 1 सेकेंड, देखिए ये वाला जो चैम्बर है इसको हम राइट ऑरिकल कहते हैं। इसी राइट ऑरिकल में आपका प्रेजेंट है एसएएन, इसी में है एवीएन। और इसकी पोजीशन क्या है आप बताओगे? जो एसएएन होता है वो राइट ऑरिकल में सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग के पास प्रेजेंट होता है। तो ये देखो ये क्या है? सुपीरियर वेना कावा, जो अपर बॉडी पार्ट से इंप्योर ब्लड लाती है, इसकी ओपनिंग पर ही आपको दिखेगा एसएएन। कहां पर है? फिर से सुन लो, प्रेजेंट इन राइट ऑरिकल एंड क्लोज टू द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा। ऐसे ही आपसे एवीएन का पूछेंगे तो आप क्या बताओगे? प्रेजेंट नियर द इंटर ऑरिकुलर सेप्टम एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये वाली बात आपकी समझ में नहीं आई? मैं बताता हूं। देखो सपोज करो ये आपका हार्ट है, ये इसके 4 चैम्बर है, ये वाला राइट ऑरिकल, ये वाला लेफ्ट ऑरिकल। इन दोनों ऑरिकल के बीच में एक सेप्टम है। ये देखो इन दोनों ऑरिकल के बीच में एक सेप्टम है, जिसकी वजह से ये दोनों चैम्बर डिवाइडेड है। इसी चैम्बर का नाम होता है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। क्या नाम होता है? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। देखो इंटर मतलब बीच में, ऑरिकुलर मतलब ऑरिकल के है क्या? सेप्टम। दोनों ऑरिकल के बीच में सेप्टम है, उसको इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहते हैं। ठीक है चलिए, और यहीं पर देखिए मैं थोड़ा सा बनाता हूं, इसको थोड़ा सा बना के दिखाता हूं। देखिए यहां पर कस्पिड वॉल्व होते हैं जिनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या पढ़ाया था मैंने? ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं मेरे बच्चों, और इसी वॉल्व के पास में राइट ऑरिकल में प्रेजेंट होता है एसएएन। कहां प्रेजेंट होता है? एसएएन। क्लियर हो गया। तो आप क्या बताओगे? एवीएन प्रेजेंट नियर द इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। तो देखो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के पास में है, और किसके क्लोज है? ट्राइकस्पिड वॉल्व के क्लोज है। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे बढ़े, चलिए आगे समझते हैं, आगे समझाता हूं। अगर मैं इसको बनाऊं, चलो मैं बना के फटाक से दिखाता हूं तो समझ में आएगा। सपोज करो ये 2 ऑरिकल हैं और ये इस तरह से वेंट्रिकल है आपका। तो देखिए एसएएन की पोजीशन राइट ऑरिकल के राइट अपर कॉर्नर में। एसएएन की पोजीशन क्या है? राइट ऑरिकल के राइट अपर कॉर्नर पे, और राइट ऑरिकल के ही लेफ्ट लोअर कॉर्नर पे आपको क्या देखने को मिलेगा? एवीएन। ठीक है, तो यहाँ एवीएन हो गया, यहाँ एसएएन हो गया। ये क्या हो गया मेरे बेटे? एसएएन। ये क्या हो गया बेटा? एवीएन। मेरी बात समझ गए आप लोग? क्या कहना चाह रहा हूं कि राइट ऑरिकल में ही दोनों हैं, एसएएन भी एवीएन भी। ये राइट ऑरिकल के राइट अपर कॉर्नर पे, ये राइट ऑरिकल के लेफ्ट लोअर कॉर्नर है, राइट ऑरिकल में ही लेकिन लेफ्ट लोअर कॉर्नर पे। तो ये भी लिखा मिल सकता है। जैसे अभी तो आप 10th में हो, जब 11th में जाओगे तो ये स्टेटमेंट मिलेगा। इस पे क्वेश्चन आ चुका है मेडिकल में। क्या? पोजीशन ऑफ एसएएन। क्या बताओगे? पोजीशन क्या है? राइट ऑरिकल के राइट अपर कॉर्नर पे, एक चीज। दूसरा क्या बोल सकते हो? कहां प्रेजेंट है? एट द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा।
क्यों? क्योंकि यहीं पर सुपीरियर वेना कावा ऊपर से आके ओपन होती है। ठीक, दूसरा एवियन कहां प्रेजेंट है? राइट ऑरिकल के लेफ्ट लोअर कॉर्नर पे, या फिर हम कहेंगे दोनों ऑरिकल के बीच में सेप्टम है वहां पर, या फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व यहां होते हैं उनके पास में। ठीक, तो प्रेजेंट नियर द इंटर ऑरिकुलर सेप्टम एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से बता दो, मायोजेनिक हार्ट कौन से होते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मायोजेनिक हार्ट जिनमें हार्ट बीट मस्कुलर टिश्यू से प्रेजेंट, मस्कुलर टिश्यू से ओरिजिनेट हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है सुनो, क्वेश्चन आता है पेस मेकर ऑफ हार्ट क्या है? क्या चाहिए मेरे बच्चों? पेस मेकर ऑफ हार्ट। ये जो एसएन है ना, इसी को हम पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? पेस मेकर ऑफ हार्ट। किसको बोलते हैं? एसएन को। ठीक है, क्योंकि ये फ्लो बना के रखता है। अगर किसी का एसएन काम नहीं करता तो आर्टिफिशियल पेसमेकर भी लगाया जाता है आपकी बॉडी में। ठीक है, आर्टिफिशियल पेसमेकर भी आपकी बॉडी में लगाया जाता है अगर किसी का ये वाला पेसमेकर खराब हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो ये जितना भी कुछ हम लिख रहे हैं ना बोर्ड पे, ये सब पीडीएफ नोट्स की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे उसका तरीका सुनिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उस पर जाइए, क्लिक करिए, फिजिक्स प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद इस तरह का एक आपको यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पे देखिए ये कॉर्नर पे 3 बार्स है, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ऑफलाइन डाउनलोड्स पे आ जाएंगे। ऑफलाइन डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, अपनी क्लास सिलेक्ट करिए और क्लास सिलेक्ट करके वहां जाइए। वहां पर ये नोट्स की पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगी। और केवल बायो ही नहीं, हर सब्जेक्ट की जो जो सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं वो सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो बहुत बेनिफिशियल चीज है, फटाफट इसको कर लीजिए। ठीक है, और बच्चों एक चीज और, अगर लेक्चर समझ में आ रहा है लाइक करिए, प्रोत्साहन बढ़ाइए मेरा, मजा आएगा, आगे से और वीडियो बनाएंगे, है ना बच्चों? अरे भाई थोड़ा तो आप भी करिए। चलिए नेक्स्ट है मायोजेनिक हार्ट। समझ में आ गया? मायोकार्डियल हार्ट। देखो बिल्कुल नाम से क्लियर हो रहा है, मायो मतलब मसल और कार्डियल मतलब कार्डियक। हमारे हार्ट में कार्डियक मसल्स होती हैं, इसीलिए हमारे हार्ट को मायोकार्डियल हार्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं हमारे हार्ट को मायोकार्डियल? क्योंकि हमारे हार्ट में कार्डियक मसल्स हैं, इसलिए हमारे हार्ट को मायोकार्डियल हार्ट बोलते हैं। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्डियक मसल्स इन मायोकार्डियम ऑफ ह्यूमन हार्ट इज नोन एज मायोकार्डियल हार्ट। ठीक, हमारे हार्ट को मायोकार्डियल हार्ट क्यों कह रहे हैं? जल्दी से बताओ। हमारे हार्ट में कार्डियक मसल्स हैं। अब बात आई कहां पर है ना? तो आप बताओगे मायोकार्डियम के अंदर। कहां है बेटे? तो आप बताओगे मायोकार्डियम के अंदर। अब मुद्दा आया, अरे सर ये मायोकार्डियम क्या होता है? अच्छा कोई बात नहीं, हम बताएंगे क्या होता है। देखिए ये आपका हार्ट है, हार्ट के चारों तरफ बहुत मोटी वॉल होती है। ठीक है, हार्ट के चारों तरफ बहुत मोटी वॉल होती है। ठीक है, अब इस वॉल को अगर हम जूम करके देखें तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, है ना? ऐसे तो दिखेगा। अब देखो सबसे इनर साइड में, यहाँ पे देखो 3 वॉल दिख रही, कितनी सारी वॉल्स दिख रही हैं। सबसे इनर साइड में आपको जो दिखेगी उसका नाम है एंडोकार्डियम। सबसे इनर साइड, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तब दिखेंगी मायोकार्डियम। अब देखो कितनी बड़ी है मायोकार्डियम, इतनी मोटी है। और यहाँ पे देखो आपकी मसल दिख रही है। ये मायोकार्डियम एक लेयर है, मिडिल लेयर है, जिसमें मसल्स हैं, और इन मसल का नाम कार्डियक मसल है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है। एक बात आपको और बता दूं, हमारे बॉडी की अदर मसल्स के कंपेयर में 200 टाइम्स ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इन मसल्स के अंदर। सपोज करो ये मेरी स्केलेटल मसल है, इसके अंदर एक मसल में एक माइटोकॉन्ड्रिया है, तो उसमें एक नहीं होगा, इसमें 200 होंगे। क्यों भाई? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, एनर्जी बनाता है, तो इसको तो लगातार काम करना है, ज्यादा एनर्जी चाहिए। जैसे मैं काम कर रहा हूं आपके साथ, कितनी सारी एनर्जी चाहिए मुझे आपके साथ काम करने के लिए, तो इसको भी चाहिए। तो ये बोला मुझे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया दो, तो अल्लाह मियां ने इसको खूब सारे माइटोकॉन्ड्रिया दे दिए। ठीक, चलो तो इसको बहुत सारे क्या मिले हुए? मसल। ठीक, कार्डियक मसल कहां प्रेजेंट है? इसी लेयर में। तो समझ में आ गया मायोकार्डियम कहां है। देखो सबसे अंदर वाली लेयर एंडोकार्डियम, बीच वाली मायोकार्डियम, और बाहर वाली को हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। बाहर वाली को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। उस पेरिकार्डियम की भी कई सारी सरफेस हैं। ठीक है, तो अब उतना मत पढ़ो, इतना काम का नहीं है आपको, तो बस एक ये वर्ड पता होना चाहिए। आप समझ लो हमारे हार्ट की 3 लेयर है। कौन सी? अंदर वाली एंडोकार्डियम,
मायोकार्डियम और फिर बाहर वाली पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की सरफेस है, सिरोसा होती है, सॉरी विसरल होती है, पैराइटल होती है, कई सारे नाम है, अब उतना डेप्थ में हम नहीं जाते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्ट बीट। हार्ट बीट देख के ही समझ में आ गया होगा, है ना। हार्ट बीट अभी बताई थी, अभी बताइए, बिल्कुल अभी क्या बताया था कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हार्ट रिलैक्स हो रहा है, मतलब हार्ट सिस्टॉल कर रहा है, हार्ट डायस्टॉल कर रहा है, तो उससे हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है। वन सिस्टॉल एंड वन डायस्टॉल कैन प्रोड्यूस वन हार्ट बीट। अब इस हार्ट बीट को हम कैसे चेक करते हैं? ये डॉक्टर साहिबा हैं, इन्होंने गले में लटका रखा है, बहुत अच्छी चीज होती है फिलहाल ये, ठीक है। हर बच्चे का जो डॉक्टर बनना चाहता है उसका ये सपना होता है मेरे गले में जल्दी से ये स्टेथोस्कोप लटकाया जाए, ठीक है ना। तो देखिए स्टेथोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम हार्ट बीट को नाप सकते हैं, कितनी हार्ट बीट हो रही है, ठीक है ना। तो हार्ट बीट समझ में आ गया। देखिए हार्ट के सिस्टॉल और डायस्टॉल मतलब कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से प्रोड्यूस होती है हार्ट बीट। क्या प्रोड्यूस होती है मेरे बच्चों? हार्ट बीट, ठीक है। देखिए वन सिस्टॉल प्लस वन डायस्टॉल इक्वल टू वन हार्ट बीट, ये भी क्लियर हो गया। अब हार्ट बीट को हम कैसे चेक करते हैं? स्टेथोस्कोप से। हार्ट बीट को हम कैसे चेक करते हैं? स्टेथोस्कोप से। अब देखो कुछ बातें, नॉर्मल हार्ट रेट के बारे में बात करते हैं। हार्ट रेट क्या होता है? हार्ट रेट क्या होता है? एक मिनट में कितनी हार्ट बीट हो रही है। एक मिनट मैंने बताया क्या, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ, एक हार्ट बीट हो गई। तो ये काम हार्ट एक मिनट में कितनी बार कर रहा है नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मली का मतलब अभी जैसे आप नॉर्मली बैठे हो पढ़ रहे हो इस समय नॉर्मली, अब भाई अभी तुम्हारे पीछे सांप पड़ जाए, शेर पड़ जाए, तो ये हार्ट बीट बढ़ जाती है, या आपको दौड़ना पड़ जाए तो ये आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ठीक है। हम उसकी बात नहीं कर रहे, नॉर्मल कंडीशन की बात करें। नॉर्मली एक मैन की हार्ट बीट होती है 72 टाइम्स पर मिनट, मतलब हार्ट ये काम एक मिनट में कितनी बार करता है? 72 टाइम्स। कितनी बार मेरे बच्चों? 72 टाइम्स। तो ये नॉर्मल आंसर है। इसके अलावा विमेन में पूछे तो 80 टाइम्स। इन्फेंट मतलब समझते हो, न्यूबॉर्न बेबी, जो न्यूबॉर्न बेबी हुआ है इन्फेंट कहते हैं उसको, उसमें 140 टाइम्स, और जो वेल होती है उसमें 15 टाइम्स, एलिफेंट में 25 टाइम्स, ठीक है। अब एक बात समझो, हार्ट बीट जो हार्ट रेट है एक मिनट में कितनी हार्ट बीट हो रही है, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपकी हाइट कितनी है। देखो जितनी लंबे होगे आप उतना बड़ा चक्कर लगाना होगा ब्लड को। भाई देखो मैंने क्या बताया था, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, हार्ट से ब्लड निकलता है और वो पूरे ऑर्गन को जाता है और फिर वापस आता है। अब आपकी हाइट ज्यादा है तो पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट होने में टाइम ज्यादा लगेगा। सोचो इतना सा पार्ट है, ठीक है, एक मिनट में ज्यादा चक्कर लगा लेगा, और इतना बड़ा पार्ट है तो एक मिनट में चक्कर कम लगेंगे। तो जितना बड़ा शरीर उतनी हार्ट बीट कम। तो यूजुअली ऐसे मानते हैं कि जो मेल होते हैं मतलब मेंस वो टॉल होते हैं इन कंपेयर टू विमेंस के, लेकिन एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। बहुत सारी लड़कियां जो मुझसे भी लंबी होंगी, ठीक है ना, तो उसका मतलब नहीं। तो जितना बड़ा शरीर उतनी हार्ट बीट कम। तो देखो ना, वेल बहुत बड़ी होती है तो हार्ट बीट बहुत कम है ना। और मैन की 72 टाइम्स है, और विमेन जो होती है इससे छोटी होती है हाइट में तो 80 हो गया, और बच्चा तो बहुत ही छोटा है 140। और जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स तो बहुत छोटी होती है, उसमें 400 600 तक होती हैं हार्ट बीट पर मिनट, ये हार्ट रेट होता है। क्लियर हो गया हार्ट बीट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। अब बात करेंगे कार्डियक साइकिल। अभी कार्डियक साइकिल क्या है? जो क्या बताते हैं, हार्ट बीट हो रही है, इसमें क्या हो रहा है? हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हार्ट रिलैक्स हो रहा है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हार्ट रिलैक्स हो रहा है। तो हार्ट के 4 चैम्बर हैं, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। ये ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये ऑरिकल रिलैक्स हो रहे हैं, ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे हैं। इन्हीं की वजह से एक साइक्लिक फॉर्म बनती है, उसी साइक्लिक फॉर्म को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? कार्डियक साइकिल में बनाता हूं, देखो। The whole sequence of events in the heartbeat is called cardiac cycle. जो होल सीक्वेंस है, क्या चाहिए मेरे बच्चों? पूरा का पूरा सीक्वेंस हार्टबीट का, मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हार्ट रिलैक्स हुआ। आप ऐसे समझो, मैं बताता हूं, देखो ऐसे समझो। सपोज करो यहां से हार्टबीट चलना शुरू हुई इस तरह से, और यहां आके फिनिश हुई, तो हार्टबीट यहां से लेकर यहां तक चली। तो हार्टबीट के शुरू होने से कंप्लीट होने तक के पूरे
साइक्लिक इवेंट्स को हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। मतलब ऐसे, यहां शुरू करो, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ, ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ, ये सेकंड साइकिल कंप्लीट हो गई, और इस पूरे को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। और इसमें मात्र 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है मेरे बच्चों? 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। हो गया ना क्लियर? आगे बढ़े, आगे देखते हैं। अब यहां पर कुछ टर्म्स लिखी हुई है। जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसे बोलते हैं ऑरिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब जब दोनों ऑरिकल, दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। नहीं आया समझ में ना? फिर से सुनो, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और जब ये दोनों ऑरिकल, दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स फॉर्म में होते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में होते हैं, तब इसको हम ज्वाइंट डायस्टोल कहते हैं। क्लियर हो गया? अब बात आती है, ये जो पूरी साइकिल है 0.8 सेकंड की साइकिल, इसमें ये लोग कितना कितना टाइम ऑक्यूपाई करते हैं आप बताएंगे? ऑरिकल केवल 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, वेंट्रिकल सिर्फ 0.3 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, और दोनों आराम कितनी देर करते हैं, दोनों साथ में कितनी देर सोते हैं? तो आप बताओगे 0.4 सेकंड। मैं पहले आपको बता दूं, सोता कोई नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए बोला है। ठीक है, चलिए 11th में आएंगे और बहुत डिटेल है इसके पढ़ने के लिए। फिलहाल क्या समझ में आया कि कार्डियक साइकिल क्या है? एक हार्ट बीट को कंप्लीट करने में जितने भी साइक्लिक इवेंट होते हैं उसे कार्डियक साइकिल कहते हैं। एक साइकिल 0.8 सेकंड में कंप्लीट होती है। इसमें आपके 3 साइक्लिक इवेंट हैं, ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल। 0.8 सेकंड में से 0.1 सेकंड ये काम होगा, 0.3 वेंट्रिकुलर सिस्टोल और 0.4 सेकंड आपका ज्वाइंट डायस्टोल। कैलकुलेट कर लो, 0.8 हो जाएगा यार। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखो यस सर आ रहा है, और बेटा जल्दी से लाइक बटन दबाओ, और जिस व्यक्ति ने सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे मेरी अगली वीडियो जब भी आपको आए आप उसको तुरंत देख पाए, मिस ना हो भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर समझिए, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड एक प्रेशर से ही तो जाएगा ब्लड वेसल्स में। मैंने पूछा हार्ट तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हूं। मैंने इससे क्या होगा? बोले जैसे ही मैं कॉन्ट्रैक्ट होऊंगा ये ब्लड यहां से निकलेगा और जाएगा बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। अरे सोचो, तुमने गार्डन में कभी पानी लगाया है? एक पाइप लो, पाइप से गार्डन में पानी लगाना और आवाज लगाना, मम्मी मोटर ऑन कर दो। मम्मी ने क्या करा? मोटर ऑन कर दी। तो तुम महसूस करोगे जब मोटर ऑन हुई तो प्रेशर बढ़ गया, और जैसे ही मम्मी ने मोटर ऑफ करी वो प्रेशर पाइप में कम हो गया। होता नहीं होता है? अरे पानी लगाया नहीं लगाया गार्डन में, तो पाइप से जब लगाते हैं तो मोटर ऑन करके लगाते हैं तो प्रेशर ज्यादा से जाता है ब्लड, और जैसे ही ऑफ करते हैं बंद हो जाता है, कम हो जाता है ना। वैसे ही है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड ज्यादा प्रेशर से आर्टरीज में जाता है, और जैसे ही हार्ट रिलैक्स होता है, जैसे ही हार्ट डायस्टोल करता है, वो प्रेशर कंपैरेटिवली कम हो जाता है। ठीक है, और इसी की वजह से पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो हो पाता है। तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिस्टोल, और रिलैक्सेशन मतलब डायस्टोल से जो प्रेशर बन रहा है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या बताओगे? इट इज द प्रेशर विच द ब्लड फ्लोइंग थ्रू द आर्टरीज एक्सर्ट ऑन देयर वॉल्स। ठीक है, आगे ये 2 लिमिट्स होती हैं इसकी, एक अपर लिमिट एक लोअर लिमिट। अपर लिमिट का नाम सिस्टोलिक प्रेशर मतलब सिस्टोल करते समय, और लोअर लिमिट का नाम डायस्टोलिक प्रेशर जब वो डायस्टोल मतलब रिलैक्स होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ब्लड प्रेशर इक्वल टू होता है सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लें, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए। क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर। भाई बीपी का नाम, ब्लड प्रेशर का नाम सबने सुना होगा, मैं नहीं जानता, मैं तुम्हें तो नहीं लगता कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने ब्लड प्रेशर का नाम ना सुना हो। और आप सीख तो लिया ना, अब जल्दी से मुझे बताओ कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर लिख दो, फटाफट लिख दो। ठीक है, ठीक, चलो देखो ये आंसर 120/80 mmHg। कितना है मेरे बच्चों? 120/80 mmHg। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। क्या है मेरे बच्चों? नॉर्मल ब्लड प्रेशर। और अगर इससे थोड़ा हाई हो जाए, मतलब 140 हो जाए
इधर आपका 80 की जगह 100 हो जाए, 90 हो जाए, तो उसे बोलेंगे ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, हाइपरटेंशन। तो सुना होगा ना, अरे उनका बीपी बहुत हाई है, तो इसका मतलब है इस नॉर्मल वैल्यू से ऊपर। और बीपी लो होने का मतलब क्या है? बीपी लो होने का मतलब है इससे कम हो गई, 120 की जगह 100 रह गया, 80 की जगह 70 रह गया, ठीक है, तो होगा लो बीपी। इससे कम लो, इससे ज्यादा हाई, ठीक है, क्लियर हो गया नॉर्मल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब भाई बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हम ब्लड प्रेशर को कैसे मेजर करेंगे, कैसे नापेंगे? तुम्हारा बीपी कितना है, हाई है, लो है, कैसे पता लगेगा? ठीक है, नॉर्मल है, नहीं है, कैसे पता लगेगा? एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। क्या नाम होता है? यहां देखो ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर बता दिया करो फटाक से क्वेश्चन देखते ही। तो देखो ये दे रखा है, ये देखो, ये है आपका स्फिग्मोमैनोमीटर, जो ब्लड प्रेशर के मेजरमेंट के लिए जरूरी होता है। देखा होगा ना ऐसा? क्या करते हैं वो, क्या करते हैं जल्दी बताओ? वो एक बैंड लाइक होता है, उसको यहाँ पे लगाते हैं, फिर ऐसे करके फुस 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 करते हैं, यहाँ मीटर चल रहा होता है, फिर वो चेक करते हैं ना। तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर, जिससे आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, अभी 10th में तो नहीं आएगा, आगे जाके आएगा, कि सबसे अच्छा ब्लड प्रेशर हम कहाँ चेक कर सकते हैं। सबसे अच्छा वैसे ब्लड प्रेशर हम चेक कर सकते हैं हार्ट के नियरेस्ट, लेकिन अब यहाँ पर तो हम कर नहीं सकते, ये बैंड यहाँ तो नहीं बांध सकते ना, यहाँ तो चेस्ट वाला रीजन रिब्स से नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छा ब्लड प्रेशर हम यहीं पे नाप सकते हैं, वो भी लेफ्ट साइड में, राइट साइड में नहीं। सबसे अच्छा यहाँ पर नापते हैं, और इस ब्लड वेसल का नाम आगे एग्जाम में पूछा जाता है, वो ये है, कहाँ बनी है, ये देखो, ये वाली, इसका नाम होता है ब्रेंकियल आर्टरी। क्या नाम होता है मेरे बच्चों? ब्रेंकियल आर्टरी, ये आर्म्स में है आपके, और इसी पर सबसे अच्छा ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं। क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये करने का नहीं कभी। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, अगर किसी को लंबे समय तक हाइपरटेंशन रहे तो उसकी बॉडी का कौन सा पार्ट डैमेज होगा? क्या उसका ब्रेन डैमेज होगा, क्या हार्ट डैमेज होगा, या किडनी? क्या डैमेज होगा? सोच के बताओ, या कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दो फटाफट जल्दी से, क्या डैमेज होगा? वैसे मैं आपको बता दूं, इतना सोचने की जरूरत नहीं, सब डैमेज हो जाएगा, कुछ नहीं बचने का। ब्रेन गया, सुना होगा आपने, ब्रेन हेमरेज हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। मत लेना टेंशन, टेंशन ले करना क्या है, ठीक है, मस्त रहो जिंदगी में। तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपका ब्रेन डैमेज होगा, हार्ट बेचारा बहुत काम करना पड़ रहा है, ये भी डैमेज, किडनी को तो बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ रहा है, ये भी डैमेज। तो हाई ब्लड प्रेशर कैन डैमेज योर ब्रेन, योर किडनी, योर हार्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, क्या आंसर होगा? ऑल। क्लियर? ठीक है, तो भाई यहां तक हमने आपके कई सारे टॉपिक आज कंप्लीट कर लिए। तो भाई आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगर समझ आया है तो थैंक यू बोलिए जल्दी से मेरे को, और लाइक बटन लगाइए, और सब्सक्राइब तो भाई जल्दी कर लीजिए, और बेल आइकन जो होता है ना उसको बटन दबा ही दीजिएगा आज, ठीक है मेरे बच्चों। और अगले लेक्चर के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।